हाँ तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं जो अभी में एग्ज़ाम हुआ है एनसीआरई 2025। उसमें जो ओटी असिस्टेंट और ओटी टेक्नीशियन का पोस्ट था, उस पेपर को लेकर, उस क्वेश्चंस को लेकर बात करेंगे आज। इस वीडियो में मैं आपको अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस उस आए हुए एग्ज़ाम में का बताऊंगा, और बाकी जो पोर्शन 40% अप्रोक्सीमेटली कोर सब्जेक्ट का और कुछ नॉन टेक्निकल वाला बचा रहेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं भी क्योंकि एग्ज़ाम दिया हूँ तो मुझे जो क्वेश्चंस याद थे वो मैक्सिमम मैंने याद किए, और मैंने उसको कोशिश किया कि मैं आपको लेके दूँ, और आप भी एक बार देखो कि ये क्वेश्चंस क्या आए थे। तो सबसे पहले अगर हम पहला क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द स्ट्रक्चर इज द नेरोवेस्ट पार्ट इन चिल्ड्रेन अंडर 6 ईयर। मतलब ऐसे बच्चों में जो 6 साल के अंदर के बच्चे होते हैं, जो 5 साल 4 साल 3 साल में होते हैं, उनमें नेर्वस स्ट्रक्चर क्या होता है, नेर्वस पार्ट क्या होता है। तो वहां पे जो आंसर था वो था सबग्लोटिस, बच्चों में, मतलब 6 साल के नीचे वाले बच्चों में। लेकिन अगर एडल्ट में पूछा जाए तो इसी का आंसर हो जाता है क्या, ग्लोटिस। क्या हो जाता है, ग्लोटिस हो जाता है। ग्लोटिस एडल्ट में क्या होता है, नेर्वस्ट पार्ट होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था कि कौन सी मसल्स, विच मसल्स इज विच इज हेल्प इन इंस्पिरेशन, मतलब सांस लेने में हेल्प करती है, सांस छोड़ने में नहीं, सांस लेने में, इंस्पिरेशन करने में। तो आंसर था डायाफ्राम, उसका आंसर था डायाफ्राम। डायाफ्राम हेल्प करता है इंस्पिरेशन में। पूछा था तीसरा, नॉर्मल डेड स्पेस कितना होता है एडल्ट में। देखो नॉर्मल जो रेंज होता है ना डेड स्पेस का, डेड स्पेस यहाँ पे लिखा हुआ है, डेड वॉल्यूम का, वो होता है, नॉर्मल डेड वॉल्यूम होता है 75 से 150 ml। तो 150 मैक्सिमम दिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे एडल्ट पूछा हुआ है तो एडल्ट में नॉर्मल डेड वॉल्यूम जो होता है वो होता है 150 ml। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल इंक्रीज द डेड स्पेस, मतलब कौन सा फैक्टर है जो डेड स्पेस इंक्रीज करेगा। वो बेसिकली होता है आपका क्या, IPP, इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। देखो एक दो और ऑप्शन, 3 ऑप्शन दिया हुआ था, जो कि हाइपर वेंटिलेशन और हाइपोथर्मिया, ऐसे कुछ दिए हुए थे ऑप्शन, जो नहीं होंगे। अगर आप यही एनेस्थीसिया की बुक में देखोगे तो उसमें दिया हुआ है क्लियरली कि IPP भी इज इंक्रीज द डेड स्पेस। ओके, द 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन हाउ मच ml ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ml ऑक्सीजन कैरी करता है। ऑप्शन में था 1, ऑप्शन में था 0.34, ऑप्शन में था 2 सॉरी। तो लेकिन आंसर जो था वो था 1.34 ml, जो कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इतने ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। ओके, ड्यूरिंग एनेस्थीसिया द FEV means force expired ventilation और force vital capacity ratio is increased और decreased। तो वहां पे 3 ऑप्शन और थे, लेकिन उसका जो आंसर है वह डिक्रीज ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। तो FEV और FVC जो होता है वो डिक्रीज होता है इसका रेशियो। ठीक है, स्पायरोमीटर क्यों यूज करते हैं, तो स्पायरोमीटर जो आपने देखा होगा वो किस लिए यूज करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए यूज करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, मतलब V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ये जो लॉ है, ये लॉ किसने दिया था, बॉयज लॉ के अंदर आता है। ठीक है, तो ये आंसर। आइडेंटिफाई द इमेज, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपका दिया हुआ है शोल्डर, यहाँ पे शोल्डर दिया हुआ है, सॉरी ये है आपका शोल्डर, और ये कैसा है, वाइट है, वाइट है। और ये आपकी है बॉडी, बॉडी कैसी है, ब्लैक। तो ब्लैक बॉडी, वाइट शोल्डर, तो सिलेंडर ऑक्सीजन। ठीक है, कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इन इंडिया, 2 क्वेश्चंस थे इसी से रिलेटेड। एक में डायग्राम दिखा के पूछा, एक में नाम दे के पूछा है। तो ब्लैक बॉडी वाइट शोल्डर हमने देखा भी। ठीक है, ब्लू कलर सिलेंडर इज द नाइट्रस ऑक्साइड। ब्लू कलर किस सिलेंडर का
कलर होता है नाइट्रस ऑक्साइड का, ठीक है। यहाँ भी पूछा था नाइट्रस ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, नाम दे के भी पूछा था, तो वो है ब्लू होगा, ठीक है। इंटरनॉक्स क्या कंटेन करता है, देखो इंटरनॉक्स गैस होती है जो हम एज एनेस्थीसिया और एज सपोर्ट यूज करते हैं पेन के लिए भी। तो इसमें दो गैसेस होती है, एक होता है ऑक्सीजन और दूसरा होता है नाइट्रस ऑक्साइड। इनका परसेंटेज कितना होता है, इनका परसेंटेज होता है 50% ये होती है और 50% ये होती है, 50-50% ये दोनों होती हैं जो इंटरनॉक्स बनाती है, ठीक है। विच कंपोनेंट प्रिवेंट द रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन एनेस्थीसिया मशीन एंड सिलेंडर, मतलब सिलेंडर और एनेस्थीसिया मशीन के बीच में जो कनेक्शन है उसको गलत ना हो, उसको कौन प्रिवेंट करता है, पिन इंडेक्स प्रिवेंट करता है कि कोई भी दूसरा सिलेंडर दूसरे पोर्ट में कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द इमेज, देखिए यहाँ पे इमेज दिया होता है और यहाँ पे आपको दिख सकता है कि ये दिया हुआ है ना, ये है पिन, और पिन का मतलब है ये क्या होगा, पिन इंडेक्स होगा। तो ये मशीन में लगा होता है सिलेंडर में, जो क्या करता है अभी हमने देखा कि गलत रॉन्ग कनेक्शन से प्रिवेंट करता है। ऑक्सीजन फ्लश जो होता है एनेस्थीसिया मशीन में, वो जो कि इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम का पार्ट होता है, वो कितना ml मतलब कितना किस रेट से ऑक्सीजन को डिलीवर कर सकता है। तो इमरजेंसी में हम जब हाइपोवेंटिलेशन में जाता है पेशेंट, तो हम 35 से लेके 75 लीटर पर मिनट के हिसाब से पेशेंट को क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं ऑक्सीजन। और इसका जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, 45 to 60 PSI, ओके। इतने प्रेशर पे हम डिलीवर कर सकते हैं। विच पार्ट ऑफ एनेस्थीसिया मशीन इज डायरेक्टली रिसीव द गैस फ्रॉम फ्लो मीटर, मतलब फ्लो मीटर जो होता है ना एनेस्थीसिया मशीन में, जहाँ से हम देखते हैं कि ये जो बना होता है फ्लो मीटर, और इस फ्लो मीटर में जो हम ये जो ऐसे होता है ना, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हम रेगुलेटर लगा हुआ होता है हम वहाँ से ऑन करते हैं, तो ये फ्लो मीटर होता है। इस फ्लो मीटर से डायरेक्टली जो रिसीव करता है पार्ट वो होता है वेपराइजर। डायरेक्टली कौन सा पार्ट रिसीव करता है गैस को, वो होता है वेपराइजर। मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड को कौन रिसीव करता है, वेपराइजर रिसीव करता है, ओके। सर्किट यूज्ड फॉर स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, देखो स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन लिखा हुआ है, और स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन के लिए हम यूज करते हैं मैगिल सर्किट, मैपेल्सन ए। और कंट्रोल वेंटिलेशन के लिए क्या यूज करते हैं, कंट्रोल वेंटिलेशन के लिए हम यूज करते हैं क्या, मैपेल्सन यूज करते हैं मैपेल्सन डी। मैपेल्सन डी जिसको हम क्या कहते हैं, बेन सर्किट कहते हैं, ओके। नाउ फंक्शन ऑफ एपीएल वॉल्व यहाँ पे एक कर लीजिएगा। तो फंक्शन ऑफ एपीएल वॉल्व टू रिलीज आउट द सर्किट प्रेशर, मतलब जो सर्किट के में प्रेशर बिल्डअप नहीं होने देता, उसको रिलीज आउट कर देता है, ठीक है। एपीएल वॉल्व से एक और क्वेश्चन था कि एपीएल वॉल्व इज मैक्सिमम व्हाट हैपन विद द पेशेंट विच आर हैविंग वेंटिलेशन। अगर कोई पेशेंट को हम वेंटिलेट कर रहे हैं और एपीएल वॉल्व मैक्सिमम किए हुए हैं, तब पेशेंट के साथ क्या हो सकता है, जब अगर हम कभी भी प्रेशर मैक्सिमम करेंगे तो ये प्रेशर क्या करा सकता है, ये प्रेशर करा सकता है क्या, बैरोट्रॉमा। क्या करा सकता है, बैरोट्रॉमा करा सकता है। बैरोट्रॉमा से क्या हो सकता है, लंग इंजरी हो सकती है, ओके। बेन सर्किट इज सर्किट ऑफ मैपेल्सन डी, मैंने अभी बताया बेन सर्किट कौन सी सर्किट होती है, मैपेल्सन डी होती है। द सर्किट यूज्ड फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट, पीडियाट्रिक पेशेंट के लिए कौन सी सर्किट यूज करते हैं, तो वो होती है जेआर सर्किट। देखो सर्किट से कई क्वेश्चन आ चुके हैं, 2-3-4 क्वेश्चन आए हुए सर्किट से। तो जेआर सर्किट जिसको जैक्सन रीज कहते हैं, ये पीडियाट्रिक पेशेंट में यूज की जाती है, ओके। नाउ आइडेंटिफाई दैट इमेज, मतलब इस इमेज को आइडेंटिफाई करना है। ये आप गलत थोड़ा टाइप हो गया है, ठीक है। आइडेंटिफाई दैट इमेज, तो ये जो इमेज है वो क्या है, गुडल एयरवे। क्या है, गुडल एयरवे। इमेज आइडेंटिफाई करने के लिए दिया था, और इसके साथ साथ ये दिया हुआ था कि इसका फंक्शन क्या होता है, मतलब एरो करके उसका फंक्शन भी पूछा था।
साथ में, मतलब ऑप्शन 1 में ऐसा ही कुछ था, ऑप्शन 2 में दूसरा नाम उसका फंक्शन अलग, ठीक है, तो ऐसा कुछ दिया हुआ था। उसके बाद पूछा था कि ये इमेज आइडेंटिफाई कीजिए, तो ये इमेज कौन सा है, आरबीएस मास्क है, ये आपको पता है। और ये जो इमेज है ना, और रियल वाला इमेज है, मतलब एग्जाम में यही वाला, एग्जाम में जो था वो यही आपका इमेज आया हुआ था। नाउ आइडेंटिफाई द इमेज, तो यहाँ पे ये भी थोड़ा सा रॉन्ग है, ओके। तो ये जो इमेज है वो क्या है, अम्बू बैग है। इसका भी क्या हुआ था, इसका भी ऐसे एरो करके पूछा था कि फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो ये आप तो सबको पता है, अम्बू का वेंटिलेशन के लिए यूज करते हैं, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द इमेज, मैं तो आइडेंटिफाई इमेज में ये आपको दिख रहा होगा, ये लैरिंजियोस्कोप है। और लैरिंजियोस्कोप की क्योंकि ये टिप पे मूव कर सकता है, ये जो मूविंग हैंडल दिया हुआ है तो मूव कर सकता है, इसलिए ये कौन सा लैरिंजियोस्कोप है, मैक्वाई लैरिंगोस्कोप है। कौन सा स्कोप है, मैक्वाई लैरिंगोस्कोप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुप्राग्लोटिक डिवाइस, पूछा था कि सुप्राग्लोटिक डिवाइस कौन सी होती है, जैसे ईटीओ, सॉरी ईटी ट्यूब, ओके, ईटी ट्यूब। तो ईटी ट्यूब तो सुप्राग्लोटिक डिवाइस नहीं है, इंफ्राग्लोटिक डिवाइस है। ऐसे ही ऑप्शंस दिए हुए थे, बट आंसर जो था वो एलएम में था, लैरिंजियल मास्क एयरवे, ओके। आइडेंटिफाई द इमेज, ये आपको देखिए कई नाम दिए हुए थे, जैसे क्लासिक एलएम में होता है, कौन सा एलएम में होता है, क्लासिक एलएम में। और क्या होता है, इंटुबेटिंग एलएम में, इंटुबेटिंग एलएम में। और अल्ट्रा फास्ट, अल्ट्राटैक, सॉरी अल्ट्राटैक एलएम में होता है, अल्ट्राटैक। तो ये एलएम में दिए हुए थे, लेकिन इसमें जो ये इमेज दिया हुआ है वो कौन सा इमेज है, प्रोसील एलएम का। ये कौन सा इमेज है, प्रोसील एलएम में, ठीक है। साइज ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज्ड इन एडल्ट, तो 8 नंबर के पेशेंट में हम कितने नंबर का एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज करेंगे, ये दिया हुआ है। 8 नंबर दिया हुआ था, 10 दिया था, 12 दिया था और 6 दिया था, ठीक है। तो 8 नंबर। विच डिवाइस इज यूज टू फिल्टर, और फिल्टर था या फिर मैं कंफ्यूज हूँ यहाँ पे एक्चुअली, इसलिए यहाँ पे मॉइस्ट हो सकता है कि मॉइस्ट करने के लिए, ह्यूमिडिफाई करने के लिए एयर को कौन सा फिल्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये मॉइस्ट था, मैं श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन को लेके थोड़ा सा, तो ये मॉइस्ट हो सकता है। और मॉइस्ट के लिए सिंपल सी चीज थी, वहाँ ऑप्शन था एचएमई, हीट मॉइस्ट एक्सचेंजर, तो ये आंसर था इसका, ठीक है। सॉलिड फूड अगर कोई पेशेंट खाना है तो सर्जरी से कितने दिन पहले मतलब उसको स्टॉप कर देना है। तो बिफोर सर्जरी हमें सॉलिड फूड हमें अवॉइड करनी, मतलब स्टॉप कर देना 8 आवर, ठीक है। पूछा था कि कॉर्मैक एंड लेहान जो ग्रेडिंग होती है वो किस लिए होती है, तो इसको हम विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। विजुअलाइजेशन किस चीज का, ग्लोटिस के विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है। पल्स ऑक्सीमेट्री कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये आपको पता है, ये बियर लैम्बर्ट लॉ पे काम करते प्रिंसिपल पे, और ये पूछा हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। इफ ईटी ट्यूब इज इन अ कैप्नोमीटर इज 0 दैट इंडिकेट व्हाट, इसोफेजियल इंटुबेशन। अगर EtCO2 0 आ रहा है मॉनिटर में, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, इसोफेजियल इंटुबेशन हो सकता है, ये ऑप्शन में था, ठीक है। इफ EtCO2 सडनली बिकमिंग अ 0 द ग्राफ विल बी, अगर EtCO2 सडनली क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो ग्राफ हो जाएगा आपका क्या, फ्लैट। जब भी EtCO2 0 होता है ग्राफ क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, ओके। द हाइपोक्सिया इज अर्ली, ठीक है, अर्ली डिटेक्टेड बाय, मतलब सबसे पहले हाइपोक्सिया किससे डिटेक्ट होगा, तो कैप्नोग्राफी से ही होगा, क्योंकि EtCO2 डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। कैप्नोग्राफी मतलब EtCO2 को मॉनिटरिंग, ओके। आइडेंटिफाई द इमेज, देखिए ये भी इमेज जो था ना वो सेम इमेज एज एग्जाम, सेम यही इमेज आया हुआ था। ये थोड़ा सा ब्लर था, ये थोड़ा सा ब्लर था, ये समझ में नहीं आ रहा था, ये क्लियर था। तो ये बेसिकली ये इतना छोटा इमेज दिया हुआ था एग्जाम में कि क्लियर दिख नहीं रहा कि 40 है, लेकिन बट ये जो इमेज है वो नॉर्मल ग्राफ का है। तो ये इमेज क्या था, नॉर्मल ग्राफ था। ये पूछा हुआ था कि नॉर्मल है कि प्रॉब्लम है या ऑब्स्ट्रक्टिव है या क्या है, ठीक है।
तो पेशेंट हैविंग प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरेशन फॉर द सीओपीडी ग्राफ शोन, अगर किसी पेशेंट को सीओपीडी है और वो प्रोलॉन्ग एक्सपीरेशन कर रहा है, मतलब ये थोड़ा सा यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है, अगर एक्सपीरेशन कर रहा है तो क्या ग्राफ बनेगा, तो इंक्रीजिंग स्लोप, जो आंसर होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग स्लोप ऑफ एक्सपीरेशन। ठीक है, नॉर्मल मैंने आपको पीछे दिखाया, ये नॉर्मल है। ठीक है, बट इसमें क्या होगा कि ये जो ग्राफ है ना, ये थोड़ा सा ऐसे जाएगी, ऐसे थोड़ा सा, मतलब इंक्रीज होगा, ये वाला स्लोप थोड़ा सा इंक्रीज होगा। ठीक है, ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक ना, ऑक्सीजन सेचुरेशन इज मेजर्ड बाय, ऑक्सीजन सेचुरेशन किससे मेजर होता है, पल्स ऑक्सीमीटर से, सबको पता है। ठीक है, इवोक्ड रिस्पॉन्सिवनेस या रिस्पॉन्सेस चेक्ड बाय विच मॉनिटर, मतलब अगर कोई पेशेंट को एनेस्थीसिया दी गई हुई है तो डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया, पेशेंट कितना कॉन्शियस है, कितना मतलब एनेस्थीसिया जो है वो कितना काम किया हुआ है, उसको चेक करने के लिए हम ईईजी करते हैं, जिसको कहते हैं बिस्पेक्ट्रल इंडेक्स। इस मॉनिटरिंग से पता चलता है पेशेंट कितना कॉन्शियस है। ठीक है, सो ये हमारा था 40 क्वेश्चंस और हमने इसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बाद का जो क्वेश्चंस हैं 50 के आसपास वो मैं आपको करा दूंगा, और उसके बाद ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 90-100 के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे MCRE 2025 OT असिस्टेंट का। थैंक यू सो मच।